तो 16वें ओवर की शुरुआत, सामने आपको शनाका मौजूद नजर आ रहे हैं। 8 गेंदों के ऊपर 5 बना के सिराज आ रहे हैं गेंदबाजी में। अपना आखिरी ओवर लेके 3 ओवर में 45 रन। काफी महंगे रहे थे आज शुरुआत में मोहम्मद सिराज, क्योंकि एक ओवर में 22 रन पड़ गए थे उस मुकाबले में। पंद्रह ओवर 141 रन, 8 विकेट के नुकसान के बाद। और 16वें ओवर की शुरुआत, लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वेयर, एक डीप थर्ड मैन और एक डीप कवर। अगली गेंद को एक्स्ट्रा कवर के सीधा हाथों में, कैच छूट गया उनके हाथों से लगने के बाद। डीप कवर बाउंड्री के रीजन में गेंद चली गई है सिंगल के लिए। सिंगल के साथ 142, 8 विकेटों के नुकसान के बाद 15 ओवर 1 गेंद की समाप्ति पे राजस्थान रॉयल्स की टीम। जो स्कोर जो है वो 142 रनों के पास पहुंचा इस सिंगल के साथ। इस सिंगल के साथ ही जो स्कोर है 142 पे 8 विकेट्स। राजस्थान रॉयल्स की टीम इस गेम में 15 ओवर 1 गेंद की समाप्ति हो गई है। फुलर लेन डिलीवरी थी बिल्कुल ऊपर की तरफ, डाउन द ग्राउंड गेंद को मारा लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते, थ्रो कर पाते, इन दोनों बल्लेबाजों ने भागकर वहां सिंगल जो वो बटोर लिया है। इस सिंगल के साथ ही स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया है इस गेंद पे। तो एक और रन जो वो बटोरने में कामयाब रहे हैं। एक और रन के साथ स्कोर 143 रन, 8 विकेटों के नुकसान के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मैच में। अगली गेंद दाएं हाथ से सिराज की। इस ओवर की अगली गेंद के बल स्टंप के बाहर जाके शनाका ने कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को निकाल दिया। गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। पहला रन भागेंगे, दूसरे का कॉल। जब तक इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते, इन दोनों बल्लेबाजों ने भागकर आसानी के साथ दौड़ के 2 रन और बटोर लिए हैं। लेग स्टंप के बाहर जाके डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के रीजन में गेंद को पहुंचाया। 2 रन बटोर के टीम को पहुंचा देंगे 145 और 145 पे 8 विकेट्स राजस्थान रॉयल्स की टीम इस गेम में। अगली गेंद को लेके गेंदबाज जो वो तैयार नजर आ रहे हैं। चौथी गेंद मोहम्मद सिराज की। एक ही विकेट लेने में कामयाब रहे हैं आज मोहम्मद सिराज। चौथी गेंद के बाद दाएं हाथ के शनाका तैयार हैं। ऑफ स्टंप पर लेंथ बॉल थी, लेग स्टंप के बाहर जाके इनसाइड आउट शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के रीजन में गेंद को शनाका ने निकाल दिया 4 रन के लिए। तो फुलर लेन डिलीवरी थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप के ऊपर, लेग स्टंप के बाहर जाके बल्लेबाज ने इस गेंद को हवा में ऊंचा खड़ा कर दिया और गेंद जो वो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर निकल गई है सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ ही राजस्थान की टीम ने 149 रन बनाए हैं 8 विकेटों के नुकसान के बाद 15 ओवर 4 गेंदों की समाप्ति पे। 26 गेंदों में 81, लगभग बहुत मुश्किल है ये 81 रन बना पाना। शनाका अगर अकेले भी खेलेंगे तो भी मैच नहीं जीत पाएगी टीम। शॉर्ट बॉल सर के ऊपर से, अंपायर का इशारा वाइड गेंद का। आखिरी की 2 और गेंदें जो है वो मोहम्मद सिराज के इस ओवर में बाकी हैं। शनाका ने अब तक आपको 8 गेंदों में 15 रन बना लिए हैं। दूसरी तरफ देश पांडे ने 2 गेंदों के ऊपर 1 रन बना लिया है। रियान पराग जो कि आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए शुरुआत बड़ी तगड़ी कराई थी उन्होंने, लेकिन अब धीरे धीरे जो वो प्रदर्शन इस टीम का डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। 15 ओवर 4 गेंदें, 150 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। शॉर्ट बॉल अपर कट करने की कोशिश, बल्ले के बाहरी किनारे को छोड़ के सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। तो शॉर्ट पिच डिलीवरी के ऊपर इस बार अपर कट करने की कोशिश कर रहे थे। बल्ले के बाहरी किनारे को छोड़ने के बाद गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी और बाकी का कार्य विकेट कीपर इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे हैं वहां।
अगली गेंद को लेके गेंदबाज तैयार हैं। दाएं हाथ से ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं आज ध्रुव जुरेल। अपनी बैटिंग के साथ जो वो अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन गेम को फिनिश नहीं कर पाए। आज अगर मैच जीत जाती राजस्थान रॉयल्स तो उनके लिए आने वाला प्लेऑफ बड़ा आसान हो जाता, लेकिन अपने लिए मुश्किल बना लिया है इस टीम ने। आखिरी गेंद के ऊपर हल्का सा लेग स्टंप के बाहर गए। लेग स्टंप के बाहर जाके इस गेंद को बल्लेबाज ने सीधे बल्ले से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खेला। बाकी का काम एक्स्ट्रा कवर के फील्डर इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब। सिंगल के साथ ही ओवर की समाप्ति। 16 के बाद 151, 8 विकेटों के नुकसान के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम। तो ओवर जो है वो समाप्त हो गया है 16वां, और इस 16वें ओवर के समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 151 रन बना लिए हैं 8 विकेटों के नुकसान के बाद। अभी भी इस मुकाबले के अंदर बाकी हैं, हम देखेंगे तो 4 और ओवर। चौबीस गेंदों में 79 की जरूरत। हर ओवर में 20 रन चाहिए। शनाका ने आखिरी गेंद पे सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखा था। होल्डर अपने नए ओवर के शुरुआत के साथ। सिराज के 4 ओवर का स्पेल खत्म। पहली गेंद आती हुई नए ओवर की शुरुआत। शॉर्ट बॉल हवा में गेंद को खड़ा कर दिया है। फील्डर नीचे मौजूद हैं। ये एक आसान सा कैच मिड ऑफ के फील्डर कप्तान आपको शुभमन गिल ने कंप्लीट कर लिया है वहां। तो इस बार लेग स्टंप के बाहर जाके बल्लेबाज ने सामने की तरफ छक्का मारने की कोशिश की थी। दाएं हाथ के दाशन शनाका ने होल्डर की इस पहली गेंद के ऊपर बल्ले के टॉप एज पे गेंद लगने के बाद हवा में ऊंची खड़ी हो गई थी, और ऊंची खड़ी होने के बाद सीधा मिड ऑफ के फील्डर के हाथों में गेंद जो वो चली गई है। तो कप्तान ने उधर कोई गलती नहीं की है, और इसी के साथ हम देखेंगे इस मुकाबले में तो एक और विकेट जो वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो इस विकेट गिरने के साथ ही 151 पे 9 विकेट्स। राजस्थान रॉयल्स की टीम 16 ओवर 1 गेंद की समाप्ति पे। आखिरी बल्लेबाज बैटिंग करने उतर रहे हैं इस मुकाबले में। यह है आपको ब्रिजेश शर्मा। तो ब्रिजेश शर्मा आपको आखिरी बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं बैटिंग के लिए। आइए देखते हैं कितने रन्स आपको ब्रिजेश शर्मा जो वो बनाते हैं इस मुकाबले के अंदर अपनी बल्लेबाजी के साथ। तो ब्रिजेश शर्मा आपको आखिरी बल्लेबाज के रूप में 23 गेंदों में 79 की जरूरत राजस्थान रॉयल्स को चाहिए। दूसरी गेंद लेके गेंदबाज तैयार हैं ब्रिजेश शर्मा के लिए। होल्डर की गेंद फुलर लेन डिलीवरी थी ऑफ स्टंप पर। पुश करेंगे, डायरेक्ट हिट की आवश्यकता। अगर लग जाती तो पारी यहीं खत्म हो जाती, मैच यहीं खत्म हो जाता, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं मार पाए हैं कवर के फील्डर, और इन दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन चुरा लिया है। तो सिंगल लेने की कोशिश में डायरेक्ट हिट की आवश्यकता, लेकिन डायरेक्ट हिट मारने में असफल रहे, और इसी वजह से रन आउट की अपॉर्चुनिटी वहां पे मिस होती हुई नजर आ रही है। कल 2 मुकाबले हैं, आपको बताते चलें। पहला मुकाबला कल के दिन का होगा। शॉर्ट बॉल पुल करने की कोशिश, गेंद हवा में चली गई है। पॉइंट पे फील्डर मौजूद। वॉशिंगटन सुंदर ने यह कैच कंप्लीट कर लिया, और गुजरात टाइटंस की टीम ने यह मैच को 77 रनों से जीत लिया है। एक बहुत बड़ी जीत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस की टीम को। किसी ने इस मुकाबले से पहले शायद ही सोचा होगा कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस इतना शानदार खेल दिखाएगा। क्या प्रदर्शन किया है आज के दिन के अंदर गुजरात टाइटंस ने। पहले बैटिंग करते हुए 229 रनों के ऊपर 4 विकेट्स गंवाई गुजरात टाइटंस की टीम ने, और उसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स केवल और केवल 152 रनों के ऊपर इस गेम में ढेर हो गया है। शुभमन गिल ने इस सीजन में कप्तानी जो वो कहना पड़ेगा कि दोस्तों काफी अच्छी की है, क्योंकि केवल 3-4 बल्लेबाजों के लेके आपने 7 मैचेस जीत लिए 11 में से। राजस्थान रॉयल्स जिसने शुरुआती मुकाबले में बहुत कमाल की क्रिकेट खेली थी, लेकिन अब धीरे धीरे राजस्थान रॉयल्स अपने फॉर्म को पकड़ती हुई नजर आ रही है, और हो सकता है कि राजस्थान इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट भी हो सकती है। टाइटंस के पास अब 3 मैचेस में